मैं एज ए मुस्लिम के भी एक बात ये कहना चाहता हूँ, उनके सीरियल कुछ इस तरह के हैं कि जिससे फैमिलीज़ में आपस में सास बहू में तनाव बढ़ रहा है। वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बंटवारा है वो तो एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था इस देश के साथ। तो पाकिस्तान की ये हैसियत बिल्कुल नहीं है, वो भूल जाए इस बात को कि वो हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस वक्त सनी देओल के अंदर एक जोश पैदा होता है, हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। सर, आमिर खान और उनकी वाइफ कहती हैं कि देश उनके लिए खतरा है, भारत से उन्हें खतरा है। तो उस वहीं पे आती है गदर 2, जहां पे दिखाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान में किस तरह से सौहार्द बरकरार रखा जाता है। तो गदर 2 को किस तरह समर्थन करेंगे आप? मैं एज ए मुस्लिम के भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, चाहे वो आमिर खान हो, उनकी वाइफ हो, या शाहरुख खान जी हो, या सलमान खान जी हो, जितने भी लोग हैं या जितने कलाकार हैं, उन सबको अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। पूरी दुनिया में से ज़्यादा हम सुकून के साथ और राहत के साथ और इत्मीनान के साथ और अपने अधिकार के साथ अगर हम हैं तो हम भारत के अंदर हैं, हिंदुस्तान के अंदर हैं। जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया है ये बहुत ही पवित्र है और इसकी पवित्रता को, इसकी एकता और अखंडता को हर हाल में हमें कायम रखना चाहिए और हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमारी एकता और हमारे भाईचारे पे कहीं असर पड़े। तो इसलिए मैं आमिर खान और उनकी वाइफ या और अन्य कलाकारों से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ही परंपराओं के मानने वाले हैं। वो हमारी परंपराएं जो हैं आगे बढ़नी चाहिए, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। सर, जो एकता कपूर कहती हैं कि तीनों खान से बॉलीवुड चल रहा है, उस एकता कपूर पे खुद इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि उनके जो धारावाहिक उनके द्वारा चलाए जाते हैं वो परिवार में फूट डालते हैं, रिश्तों को ख़राब करते हैं और घर तोड़ने का काम करते हैं। कि समाज में उनसे ऐसा माहौल न बने कि जिससे परिवार टूटें। तो मैं समझता हूँ कि एकता कपूर को सबसे पहले तो ऐसे सीरियलों से अपने आप को बचाना चाहिए और ऐसे कैरेक्टरों को पेश करना चाहिए कि जिससे दो परिवार आपस में, जो परिवार है उसमें जोड़ पैदा हो, ना कि उसमें तोड़ पैदा हो। उनके सीरियल कुछ इस तरह के हैं कि जिससे फैमिलीज़ में आपस में सास बहू में तनाव बढ़ रहा है और अगर वो नहीं सुधरते तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर उनका बाइकाट तो समाज में होना चाहिए। और एकता कपूर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कृपया कोई काम नहीं करिए और अगर आप उन सीरियलों से नहीं मानती हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसे पूरा करे और गवर्नमेंट भी अगर फिर उस काम को नहीं करती तो फिर पब्लिक को बाइकाट करना चाहिए। लाल सिंह चड्ढा फिसड्डी साबित होती है, उसके बाद से गदर 2 का बज़ हिंदुस्तान में इस तरह बढ़ चुका है कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उत्साह पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाए जा रहा है और वहाँ पे मातम का माहौल पसरा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी खबर है कि वहाँ फतवे जारी किए जा रहे हैं गदर 2 फिल्म को लेकर। तो इस पर जानेंगे काज़मी साहब कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, देखिए, यही हुआ कि वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बंटवारा है वो तो एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था इस देश के साथ। कि देश जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, आज अगर हमारे देश का अगर विभाजन ना होता तो हम बहुत शक्तिशाली होते। मैं समझता हूँ कि उनका ये फतवा देना, उनका अपील करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक स्टेट, यूपी स्टेट जो है उसके बराबर जो है वो पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान की ये हैसियत बिल्कुल नहीं है, वो भूल जाए इस बात को कि वो हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो यही चीज़ जो है गदर 1 के अंदर जो सनी देओल जी लेकर के आए तो उस ज़माने के अंदर उन्होंने कई चीज़ों को उसमें प्रदर्शित किया। एक तो उसमें देश के विभाजन को, यानी किस तरह से दो फैमिलियां जो हैं वो अलग हो गई, बाप बेटी से अलग हो गया और बेटी बाप से अलग हो गई। अमीषा पटेल नाम की जो हीरोइन थी उसमें, उसका कैरेक्टर ये था, उसका नाम उसमें सकीना है और वो अपने माँ बाप से छूट जाती है। और इत्तेफाक ये है कि उसमें जो अमरीश पुरी अपना जो कैरेक्टर उनका है वो वहाँ के लाहौर के मेयर का रोल कर रहे हैं और वो उनकी बेटी है। तो जो भी शरारती आदमी होता है वो कुछ ना कुछ शरारत करना चाहता है। तो जब वो शरारत को करते हैं और वो कहते हैं कि भाई चलो तुमने ये तो कह दिया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और को जब वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद की करता है, मुर्दाबाद की बात करते हैं तो उस वक्त सनी देओल के अंदर एक जोश पैदा होता है, हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। और जो भी जिस कंट्री में रहता है अपने देश से उसे इतना ही प्रेम होना चाहिए कि उसके जोश में आकर के वो उस नल को उखाड़ देता है। मेरे देश को, मेरे मुल्क को तुम मुर्दाबाद कहोगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो रोल सनी देओल का है वो एक राष्ट्रभक्ति का रोल है और उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के लोगों को न फतवा देने की ज़रूरत